बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। वॉइस ओवर करते वक्त अगर मेरे मुंह में पानी आ जाए तो आपने माइंड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज हम चटपटी मज़ेदार सी गोल गप्पों की रेसिपी, जिसे देखते ही सबके मुंह में आ जाता है पानी, मज़ेदार सा खट्टा मीठा पानी भी तैयार करेंगे और मज़ेदार से गोल गप्पे फूले हुए अपने घर पर तैयार करेंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बेहद खस्ता करारे और मज़ेदार से गोलगप्पे फूले हुए बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पूरी मेजरमेंट के साथ आज हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ कप सूजी है। ये रेगुलर सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह तैयार करते हैं। साथ ही मैं शामिल करूँगी 1½ कप यानी कि आधे का आधा कप मैदे का, और 2 चम्मच यहाँ पर आटे के शामिल किए हैं मैंने। 2 चुटकी यहाँ बेकिंग पाउडर का शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक डो सा तैयार कर लें। डो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, जैसे हम रोज़मर्रा रोटी चपाती पकाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। थोड़ा सा ही पानी लगेगा तो मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर डो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखें, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो सूजी थोड़ी देर में फूल जाएगी, तो इसके लिए हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा आटा, इसीलिए हमने इसको इस पॉइंट पर हार्ड रखना है। चलें जी, 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी मज़ीद लगा लेंगे ताकि ये बेहतरीन सा सॉफ्ट सा आटा तैयार हो जाए। अब इसके हम 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। एक पेड़े को दोबारा से हमने कवर कर देना है ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। काउंटर पर ले आएंगे और इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने इसको एक रोटी बेल लेनी है। हमने यहाँ पर खुश्क आटा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बेलते वक्त अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो थोड़ा सा बेलन के ऊपर भी आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक पतली सी रोटी आपने बेल लेनी है, जितनी पतली आपको बेल सके। ये देखें, कुछ इस थिकनेस में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक जार का ढक्कन ले लिया है। अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो आप उससे भी ये काम ईज़िली कर सकते हैं। तमाम पूरियाँ यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। अब एक एक पूरी को हमने बेलना नहीं है, बल्कि इसी तरह से एक ही दफ़ा में ढेर सारी हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। एक्स्ट्रा डो को हमने निकाल लेना है और इसका फिर से पेड़ा तैयार करके फिर से हमने इसकी बेल कर पूरियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखें, कुछ इस तरह से पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए। हमने एक पूरी को इसमें डालना है और चम्मच की मदद से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव देना है, तो ये माशाल्लाह से खुद से ही फूलना शुरू हो जाएगी। एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच की मदद से इसको दबाते हुए हमने इसको फुला लेना है। ज़बरदस्ती हमारी ये फूले हुए गोल गप्पे बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें, कलर कितना बेहतरीन सा गोलगप्पों पर आया है और कितनी फूली हुई हमारी पूरियां बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरह मैं तमाम पूरियां यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। इसके बाद हमने इसको किसी छलनी में डालकर रख देना है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है हमारा वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर तमाम मैंने गोल गप्पों को रेडी कर लिया है। देखें कितने फूले हुए और मज़ेदार से गोल गप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। चलें जी, अब हमने इसकी असेंबलिंग करनी है और सबसे पहले हमने इसका पानी बनाना है। गोल गप्पों के साथ खट्टा पानी ना मिले तो मज़ा नहीं आता गोल गप्पे खाने का। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 लीटर के करीब पानी। ठंडा पानी होना चाहिए, नहीं तो आपने इसमें एक बर्फ़ का क्यूब्स डाल देना है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है।
2 से 3 चुटकी सफ़ेद ज़ीरे के हैं। पानी को मज़ीद खट्टा करने के लिए मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ। चाट मसाला शामिल करने लगी हूँ, हाफ़ टी स्पून के करीब। आप जितना खट्टा पानी शामिल करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, वैसे मिसालों की मकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ टाटरी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया या पुदीने के पत्ते मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। मज़ेदार सा ठंडा और खट्टा मीठा पानी रेडी हो चुका है। तो चलें गोलगप्पों को हम असम्बल कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आलू है, उबले हुए चने और बूंदी है। बूंदी को मैंने भिगो कर रख दिया था। देखें कितने क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार से हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। इसमें थोड़ी सी बूंदी, थोड़े से आलू और थोड़े से चने हम इसमें शामिल करने के बाद ऊपर से सलाद डालेंगे, यानी कि प्याज और टमाटर। आप यहाँ पर खीरे का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप सलाद में बना सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी भी बनाई है और खट्टी मीठी चटनी भी, इमली वाली। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सादा दही भी शामिल करूँगी थोड़ी सी, ऊपर से चाट मसाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। बेहतरीन से ये बने हैं माशाल्लाह से, और मज़ेदार से गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं तमाम गोलगप्पे अपने रेडी कर लूँगी। आप इसे, मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी और मैं जा रही हूँ गोलगप्पे खाने। तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।